हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज की जो क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि क्लासेज में रेगुलर 1 बाय 1 हम लोग कुछ अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैथमेटिक्स को अच्छे से सॉल्व करते हुए हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लासेज जैसे मैंने पहले आपको अनाउंस कर रखा है कि आपका जो अप्लाइड पार्ट है उसको मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाइड में नहीं पढ़ा है या जो बच्चे अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए क्लासेज बड़ी बेहदमंद होने वाली है और उनके लिए बहुत लाभदायक होगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है दोस्तों। और सभी लोग अपनी क्लासेज को जरूर देखना, कंटिन्यूअस देखना, ठीक है। बीच में आप लोग जो आगे बढ़ाते हो 10-15 सेकंड का, आधे घंटे के ऐसे आगे बढ़ाते हो, उसका मतलब है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो उसको भी पीछे की तरफ छोड़ रहे हो। तो उसको सही से पढ़ें, तरीके से उसको आप लोग अपनी स्टडी को मैनेज करें, टाइमिंग दें पढ़ने के लिए और प्रॉपर अपनी कॉपी और पेन हाथ में लेकर बैठा करो और मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख के सामने रख दें, ताकि क्या है कि उससे ध्यान भ्रष्ट नहीं होता। और अपने जितना हो सके जैसे ईयरबड वगैरह या नेकबैंड जो भी आप लोग यूज करते हो, अपना ऑडियो विजुअल जो है उसको अच्छे से देखें, अच्छे से उसको समझें, बातों पे थोड़ा फोकस करें कि क्या टॉपिक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो विदाउट देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो टॉपिक है वो रहने वाला है दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या टॉपिक रहने वाला है भाई? आपका जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का। और डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं यहां पर बात करूंगा आप लोगों से दोनों पार्ट्स की, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यानी कि अवकल समीकरण इसे कहते हैं हम लोग। और अवकल समीकरण में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। अवकल समीकरण में बेसिकली मैं अभी आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं, और ये अवकल समीकरण दोस्तों 2 पार्ट से बनकर बनी होती है। 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से होते हैं? एक पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं पीडीई, यानी कि पार्शियल, इसे कहते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और यानी कि आंशिक, इसे कहते हैं आंशिक अवकल समीकरण। क्या कहते हैं भाई? आंशिक अवकल समीकरण इसे कहा जाता है। और दूसरा जो पार्ट है उसे कहते हैं हम लोग ओडीई, ओडीई यानी कि इसे कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि साधारण अवकल समीकरण। इसे क्या कहते हैं हम लोग? साधारण अवकल समीकरण इसे कहा जाता है। साधारण अवकल समीकरण इसे हम लोग कहते हैं। अब सुनो ध्यान से कि इक्वेशन में होगा क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे, फिर बाद में बात करेंगे हम लोग पार्शियल की और ऑर्डिनरी की, तो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले ये समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में 2 वेरिएबल होते हैं और उन दोनों वेरिएबलों में से एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिकली मैं अगर यदि समझना चाहूं तो यहां पर 2 वेरिएबल होंगे और दोनों के दोनों वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो क्लासेज को अच्छे से देखना दोस्तों। यानी कि एक वेरिएबल होने वाला है, इसे कहेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट, 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 और एक होता है उसे कहते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। उसे क्या कहते हैं? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। यानी कि इंडिपेंडेंट का मतलब है स्वतंत्र का होना और इसका मतलब होता है आश्रित का होना या परतंत्र का होना, ओके। ये मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म है। अब बात आएगी समझिए सर, डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहें? एक्चुअली में जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो हम लोग किस तरीके से इसको शो करें। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन में आप लोगों को लिखा देता हूं, ऐसी समीकरण विच इक्वेशन, ऐसी समीकरण जो जो स्वतंत्र चर, ऐसी समीकरण जो स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर, ऐसी समीकरण जो स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के अवकल गुणक, के अवकल गुणांक के बीच संबंध या संबंधित हो या संबंध प्रदर्शित करता हो, क्या कहलाता है दोस्तों? इसे कहते हैं हम लोग संबंधित हो, इसे हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं, ओके। तो बात वही आई है, घूम फिरकर बात वही आ रही है। ऐसी समीकरण लीजिए जो स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट हो तथा आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट हो, इनका अवकल गुणांक यानी कि इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है
उनके बीच जो रिलेशन होता है वही क्या कहलाता है मेरे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। लाइक दैट अगर यदि मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, विच इक्वेशन या इक्वेशन इक्वेशन which is related to coefficient of independent and dependent variable, independent and dependent variable, बस इतना सा समझ लो, इसी से हमारा काम हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर यदि मैं यहां पर लिख दूं अंडरस्टैंड के लिए dy ओवर dx, इसका मतलब है जो y है इसका x के सापेक्ष अवकलन किया गया। इसका मतलब क्या होता है, y का x के सापेक्ष अवकलन का मतलब क्या है, y का x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y। इसे क्या कहेंगे हम लोग, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, सॉरी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ y, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ y, यानी कि y का x के सापेक्ष अवकलन करना। अगर यदि यहां पर ऐसे लिखा होता dx अपॉन dy, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ x। और अगर यदि मैं पहला वाला इसको दूं, दूसरा वाला इसको दूं, तो फर्स्ट वाले में मैं यहां पर थोड़ा सा बेसिकली ये भी करा देता हूं आप लोगों को कि इसमें जो y है, y ये क्या है, ये आश्रित है, अर्थात ये डिपेंडेंट है। ये क्या है, डिपेंडेंट है, अर्थात ये आश्रित है। और अगर यदि आप लोग दूसरे वाले की बात करो x की, दूसरे वाले में जो x है ये फर्स्ट वाले का है, ये सेकंड वाले का, तो फर्स्ट वाले में x जो है ये डिपेंडेंट है, क्योंकि आप दोनों को बदल सकते हो। क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। बदल क्यों सकते हो, आश्रित। बदलने का कारण क्या है, ये आश्रित होगा। और बदलने का रीजन क्या होना चाहिए कि सर यहां पर dy ओवर dx लिखा है, आप लोग एक काम करो ना, x के सापेक्ष क्यों कर रहे हो, आप लोग z के सापेक्ष करो, तो मुझे मिलना चाहिए dy ओवर dz। और यहां पे आप लोग y के सापेक्ष क्यों कर रहे हो, यहां पर आपको z के सापेक्ष करो, तो मिलना चाहिए dx ओवर dz। z के सापेक्ष क्यों कर रहे हो, w के सापेक्ष करो, w के सापेक्ष क्यों कर रहे हो, p के सापेक्ष करो। तो आप लोग रेस्पेक्ट बदल रहे हो उसका, अब जिसके सापेक्ष में करना चाह रहे हो वो बदल रहे हो, लेकिन y चेंज नहीं हो रहा है, ना यहां पर x चेंज हो रहा है, यहां पर ना तो y चेंज हो रहा है ना फिर x चेंज हो रहा है। कुल मिलाकर मेरे पास एक छोटा सा यहां पर मोटिव आ रहा है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dy ओवर dx लिखूं, या कभी मैं इसका z के सापेक्ष करूंगा तो dz, कभी मैं इसका w के सापेक्ष करूंगा तो, मतलब यहां पर y आश्रित है। y किस पर डिपेंड कर रहा है, y x पर डिपेंड कर रहा है, y z पर डिपेंड कर रहा है, y w पर डिपेंड कर रहा है। क्या x से डिपेंडेंट है, नहीं, x तो बदल रहा है, कभी x लिया, कभी z लिया, कभी w लिया, वेरिएबल बदल सकते हैं हम लोग, लेकिन केवल डिपेंडेंट वाले को नहीं बदलते, इंडिपेंडेंट वाले को बदल देते। स्वतंत्र वाला बदल सकता है लेकिन पाई नहीं बदलेगा। अच्छा, नीचे वाले के बारे में बात करें तो नीचे वाले का मतलब है कि मैं इसको ऐसे ही क्यों लिखूं, dy ओवर dx ओवर dy लिख दूं, मैं इसको dy ओवर dz लिख दूं, मैं इसको dx ओवर dw लिख दूं, मैं इसको dx ओवर dp लिख दूं, क्या दिक्कत है, मैं तो x का डिफरेंशियल कर रहा हूं। और x का डिफरेंशियल यानी कि डेरिवेटिव करने का मतलब है कभी y, कभी z, कभी w, कभी p, मतलब मैं x को डिपेंडेंट कर रहा हूं और ये नीचे वाले जो टर्म्स है वो मेरे पास अलग अलग रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, इसे कहेंगे हम लोग डेरिवेटिव। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। क्लियर, बात समझ में आई भाई, सभी बच्चों को बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं, अगर सभी बच्चों को बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं भाई, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हम लोग। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले वाले पेज की तरफ, और ये कहता है ए रिलेशन इन्वॉल्विंग, ए रिलेशन, आप लोग इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ए रिलेशन इन्वॉल्विंग we consider the independent and dependent
variable and the derivative of dependent variable is called डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक दैट इक्वेशन क्या बननी चाहिए, जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के लिए कि आप लोग क्या बना रहे हो, dy ओवर dx के रूप में एंड प्लस 3x अपॉन y इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी इक्वेशन ले लो, ठीक है, बराबर qx ले लिया, px ले लिया, py ले लिया, ऐसी कोई भी इक्वेशन ले लो आप लोग। सपोज दैट ये आप लोगों ने x² ले लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन है पहला। दूसरा ये लो x² प्लस y² इंटू dx माइनस 3xy dy इज इक्वल टू 0, डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy ओवर dx है या dx ओवर dy है, d2y ओवर dx² प्लस 4y इज इक्वल टू sin 3x, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा मैं अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, डेल f ओवर xy एंड डेल x प्लस डेल f ओवर xy अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2x, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल 2 fxy अपॉन डेल x² प्लस डेल 2 fxy अपॉन डेल y² इज इक्वल टू 3x, डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट बात समझना दोनों चीजों में अंतर क्या है। मैंने यहां पर आप लोगों को 5 डिफरेंशियल इक्वेशन दिए, लेकिन अगर यदि आप लोग यहां पर बात करो एक एक इक्वेशन की, कि फर्स्ट वाली इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन और थर्ड वाली इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन में आप लोग अगर यदि अच्छे से देख पा रहे हो तो दोस्तों केवल dy ओवर dx, केवल d दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, d, और जहां पर भी d दिखे उसे कहते हैं हम लोग ODE, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण। क्या कहते हैं, साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोगों को डेल दिख जाए वाला, इसे बोलते हैं डेल, क्या बोलते हैं, डेल, लिख लेना, इसे दोस्तों डेल बोला जाता है, यानी कि इस तरीके वाला साइन होता है, और इस डेल के हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पार्शियल, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आंशिक अवकल समीकरण इसे कहा जाता है। पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, बात आई समझ में, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, पहले तो एक बार ये समझ में आना चाहिए हमें, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बात आई समझ में, पहली बात। अब सुनो, अब मैं एक बार ऑर्डिनरी के ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, ऑर्डिनरी के ले लेता हूं। ऑर्डिनरी में क्या होता है, अच्छा कलर दिखता तो है ना अच्छे से, ऐसा नहीं कलर दिखता नहीं हो किसी बच्चे को, ठीक है, कुछ बच्चों को कहना है एप्लीकेशन पे, ठीक है, ये लो मैं ऑर्डिनरी की डेफिनेशन लिख देता हूं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहता है एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन in which the dependent variable say by dependent on one independent variable say x, like that, ये मेरे पास बन गया dy ओवर dx एंड प्लस 2xy बराबर e की पावर x, और एक और ले लेता हूं सेकंड वाली और ले लेता हूं। सेकंड है जैसे d2y ओवर dx² प्लस 2dy ओवर dx प्लस 3y इज इक्वल टू साइन 2x। सुनना ध्यान से, बात समझ में यहीं तक आ गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उन दोनों के बीच में जो यहाँ पर संबंध दिखा रहा है वो मेरे पास ओडीसी है, और यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, क्या आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, तो ये मेरे पास में किसकी इक्वेशन बनी, एक ओडी की बनी।
लेकिन पार्शियल में क्या होता है कि उसका एक्स और वाई दोनों के सापेक्ष में आ जाता है, एक्स और वाई दोनों के सापेक्ष में आता है। जैसे पार्शियल की अगर यदि मैं डेफिनेशन देखूं, यानी कि पी डी ई वाली, अगर यदि मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखूं तो पार्शियल कहता है कि आपके पास में एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, तो पार्शियल कहता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इज वन ऑफ द विच इज वन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल से y डिपेंडेंट ऑन टू और मोर इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई? समझ गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x, वेरिएबल से x जेड डब्ल्यू, ऐसे ऐसे कुछ दिया होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेता हूं, मतलब यहां पर डिपेंडेंट तो एक ही है भाई, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या बढ़ गई। अगर हिंदी में थोड़ा थोड़ा सा देखना चाहो तो यहां पर आप लोग हिंदी में लिख सकते हो अच्छे से। यहां क्या होता है, एक ही स्वतंत्र होगा, एक ही कैसा होगा, स्वतंत्र होगा, यानी कि नीचे वाला जो है वो केवल एक ही होगा। लेकिन यहां कहता है कि दो होने ही चाहिए, दो या दो से अधिक क्या हो, स्वतंत्र चर हो, दो से अधिक स्वतंत्र चर। बस इतना सा कहना है, ये यही कहना चाह रहा है मुझको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यदि आप लोग देना चाहो तो एग्जाम्पल में आप लोग दे सकते हो एफ एक्स वाई। अच्छा ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है भाई, ये लो, ये कह रहा है कि एफ एफ एक्स वाई टी टी वाई ओवर डी एक्स दे दिया, टी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दे दिया, डेल टू डेल एक्स एंड डेल वाई बराबर 0। दूसरा जैसे आपको ये दे दिया डेल टू वाई ओवर डेल टी टू प्लस डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर बराबर 0। ऐसी इक्वेशन दे दिया आप लोगों को। ये कह रहा है कि यहाँ पर बाई तो है डिपेंडेंट, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मुझे नंबरिंग करके बता दो कि कितने हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो दो या दो से अधिक है, और दो या दो से अधिक है तो यहाँ पर देख सकते हो टी और एक्स है। यहां देखना चाहोगे तो आप लोगों को देखो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो वेरिएबल कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहे, बढ़ रहे, बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, दो या दो से अधिक क्या है, वेरिएबल है। तो इसे मैं कहूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसे कहेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यहां तक बात समझ में आई भाई? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो साधारण अवकल समीकरण किसे कहते हैं, केवल और केवल एक ही स्वतंत्र चर होना चाहिए। लेकिन जब आंशिक की बात करते हैं तो क्या कहता है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होने चाहिए, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब हेडिंग डालना, अब मैं पॉइंट टू बी पॉइंट बात करूंगा आप लोगों से। फर्स्ट जो पॉइंट है उसे कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल यानी कि इसे कहते हैं भाई हम लोग कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। कोटि कौन सी है, ऑर्डर को बोला जाता है कोटि। अब किस इक्वेशन में कौन सी कोटि होने वाली है, कौन सा ऑर्डर होने वाला है, वो हम लोग यहां पर देखते हैं आज, ठीक है। चलिए तो एक बार सभी लोग जल्दी से क्लासेज को भाई शेयर कर देना फटाफट फटाफट, ताकि सभी बच्चों के पास ये क्लासेज पहुंच जाए और वो बच्चे भी पढ़ने की तरफ अग्रसर हो सकें। तो आप लोग एक बार सभी बच्चों को शेयर करो भाई, शेयर करो फटाफट, शेयर होना चाहिए क्लासेज को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को एक ही पॉइंट के द्वारा लिख रहा हूं, हाईएस्ट डेरिवेटिव ए हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बस दैट। यानी कि अवकल समीकरण की, क्या कहेंगे इसको, अवकल समीकरण की उच्चतम अवकलज की उसकी कोटि कहलाती है, कि उसकी कोटि कहलाती है, बस दैट्स इट, बात खत्म। दूसरा आता है, उसे कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ ए
डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होती है? डिग्री कहलाती है भाई हमारे पास हाईएस्ट जो डेरिवेटिव आप कर रहे हो उसकी जितनी पावर होगी वही कहलाती है उसकी डिग्री, या उसे कहते हैं हम लोग घात। क्या कहते हैं? घात। यानी कि यहां लिख सकते हो आप लोग पावर ऑफ ए हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यानी कि उच्चतम अवकलज की घात ही उसकी घात हो। लेकिन होना क्या चाहिए? उच्चतम होना चाहिए, अर्थात मैक्सिमम होना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। लाइक दैट मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं आप लोगों के लिए दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस में मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं। जैसे देखिए, वन बाय वन मैं क्वेश्चंस पे बात कर लेता हूं आप लोगों से। फर्स्ट है dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1। दूसरा मैं बात कर लेता हूं x dx प्लस बाई डी वाई बराबर एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बराबर 0। तीसरा है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। फोर्थ नंबर का है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल ट्वाइस और इस पूरे की पावर 3/2 इज इक्वल टू d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। फिफ्थ बात कर लेता हूं मैं डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 5 d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy ओवर डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू ए की पावर x। सिक्स बात कर लेता हूं मैं x डेल जेड ओवर डेल x एंड प्लस y डेल जेड ओवर डेल y इज इक्वल टू एन जेड। सेवंथ में बात कर लेता हूं डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। अब एक एक पे बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से कि कौन सी वाली इक्वेशन के अंदर कौन सी वाली डिग्री और कौन सा वाला ऑर्डर होना है। यहां पर हम लोग यहां पर इनको चेक करेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करें। सबका नोट हो गया भाई? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले को देखो तो कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है? केवल एक बार, डी ओवर डी एक्स, यानी कि प्रथम कोटि होगी और प्रथम कोटि की घात कितनी है? 1, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 1। प्रथम कोटि और प्रथम घात यहां पर होने वाली है। दूसरे वाले पर जाओ, यहां देखो तो दोस्तों आपके पास एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोई फॉर्म बन रही है। यहां पर क्या बन रहा है? कोई फॉर्म बन रहा है और इस फॉर्म के अंदर आप लोगों के पास में दिख रहा होगा कोई घात तो है नहीं, मतलब घात तो 1 होगी। लेकिन अगर यदि आप लोगों को कोटि की बात करो तो इसकी प्रथम कोटि यहां पर दिख रही होगी आप लोगों को, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। और घात कौन सी है? प्रथम घात है। यानी कि कभी कभार हो सकता है वो आपसे पूछ ले सीक्वेंसली कि समीकरण की घात और कोटि बताओ और आप उसमें लिख के आ जाओ 1 2 लाइक दैट।
लेकिन उसमें पूछा है पहले घात को और फिर कोटि को, तो गड़बड़ हो सकता है आपके सीक्वेंस में। और मोस्टली उन लोगों के लिए जिनके एक दो नंबर से एग्जाम रह जाता है, उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस बड़े बेहद फायदेमंद होते हैं भाई, वो अच्छे से तैयारी करके रखना इसकी। चलो यहां आप लोग देखोगे dy ओवर dx, क्या देख रहे हो, dy ओवर dx। लेकिन अगर यदि मैं ऊपर दोनों तरफ इसका क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, बट इधर मेरा कोई लॉजिक नहीं है, इधर तो मेरे पास क्या है, वेरिएबल है केवल, तो मेरे पास भी कौन सा रहेगा, प्रथम घात का और प्रथम कोटि का। अब मैं इसलिए कंफ्यूजन दे रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आप लोग इसको देख कर ही समझ पाओ, कभी घात लिखूं तो कभी कोटि लिखूं, समझ रहे हो। फोर्थ वाले में देखोगे तो यहां पावर है 3/2, लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी आ जाए जिसमें पावर 3/2 आ जाए, तो आप लोग क्या करोगे, यानी कि कभी भी भिन्न रूप में घात नहीं आनी चाहिए, तो नीचे वाली को हटाना पड़ेगा, मतलब जो 3/2 है इसमें से 2 को यहां से हटाना पड़ेगा। और 2 को कैसे हटा सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो पावर बचेगी केवल 3, और इधर स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर लग जाएगी 2, ये लगेगी। लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है ये रहा, क्योंकि 2 बार हो रहा है, ये एक ही बार हो रहा है, तो 2 बार हो रहा है, तो यहां पर कोटि और घात कौन सी होगी, यहां पर इसकी कोटि जो है वो 2 होने वाली है, और साथ में जो घात है वो भी क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से आप लोगों के पास कोटि और घात बदल रही है। ठीक है, बात आई समझ में। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें में आप लोग देख पा रहे हो कि इसमें मैक्सिमम जो ऑर्डर है, यानी कि इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 3 बार है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो सब मैक्सिमम कौन सा है, 3 बार। तो इसकी कोटि जो होगी वो क्या होगी, 3 होगी, और घात क्या होगी बताओ, 1। एग्री हो, पावर इसकी 1। यहां जाओ, यहां सर मुझे कोटि तो 1 लग रही है, कोटि तो क्या है, 1 है, और घात कितनी है, घात भी 1 है। ओके, लेकिन यहां पर ये कौन सी इक्वेशन है, ये है पीडीई, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल। ओके, दूसरे पर जाओ, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल बाई स्क्वायर। यहां पर है तो पार्शियल, ये भी कौन सा है, पार्शियल है, बट पार्शियल में अगर आप लोग देखो तो ये द्वितीय कोटि का है। कितनी कोटि का है, द्वितीय कोटि का मुझे यहां पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ की कोटि जो है वो द्वितीय कोटि है, तो ये रही मेरे पास में द्वितीय कोटि का आपको समीकरण। बोलो है नहीं, अब बात आई समझ में किस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को निकालते हैं, उनका ऑर्डर निकालते हैं, और साथ में उनका डिग्री को भी हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे देते हैं इसको, ये लो, बस ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े भाई, आगे रेडी हो बढ़ने के लिए। चलो मैं कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूं कि कोटि जब भी ज्ञात करो आप लोग तो लिख लेना, एक बार अपनी नोटबुक में अच्छे से मेंशन कर लेना। कोटि ज्ञात करते समय, कोटि ज्ञात करते समय कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स या ऐसे कुछ भी है ना, एफ एक्स डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई वाले पदों का, वाले पदों का अवकलन करके ही, अवकलन करके ही कोटि और घात निकाली जाती है, कोटि और घात निकाली जाती। दूसरी काम ये भी लिख लेना, निकाली जाती। दूसरी बात भी लिख लेना आप लोग, ये सेकंड वाला पॉइंट भी लिखा देता हूं कि आप लोग घात पूर्ण होनी चाहिए, घात पूर्ण होनी चाहिए, परिमेय या भिन्न ना हो, बस केवल इतना ही, ना तो परिमेय होनी चाहिए ना ही वो भिन्न होनी चाहिए। ओके, एग्री हो। तो 2 चीजें मैंने यहां पर लिखाई आप लोगों को, ना तो वो परिमेय होनी चाहिए और ना ही वो क्या होनी चाहिए, यहां पर
यस। चलिए, तो कोटि जब भी हम लोग ज्ञात करेंगे, उस कोटि को फाइंड करने के लिए कभी कभी हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इंटीग्रेशन फॉर्म में दे दी जाए, या हो सकता है कभी कभी उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर उनकी जो घात है, अगर यदि वो फ्रिक्शन फॉर्म में यानी कि भिन्न के रूप में आ रही है, पी अपॉन क्यू का रूप ले रही है, तब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यू से यानी कि पी भिन्न के रूप में आ जाए तो भिन्न को खत्म करा जाएगा, भिन्न को हटाकर या बिलो हटा के, और उसको क्या करेंगे, उसकी कोटि और घात बताते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया अभी क्वेश्चंस के अंदर कि मैंने यहाँ पर दो चीज काम में ली थी, यहाँ 3/2 था तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद क्या बता पाया, इसकी कोटि और घात बता पाया आप। चलिए, यहाँ क्या है, इस तरीके से हम लोग बता दें। क्लियर, यहाँ तक बेसिक है, यहाँ तक तो बेसिकली आप लोगों को ये करना ही होता है। और दोस्तों, इसको करने के बाद अब छोटी सी बात कर लेता हूँ आप लोगों से। बात क्या है कि अगर यदि आप लोगों के पास कभी कभार आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसे कहते हैं हम लोग विचित्र हल, इसे क्या कहते हैं, विचित्र हल कहते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन कहा जाता है। और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं, सिंगुलर जब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तो सिंगुलर सॉल्यूशन का मतलब है अगर यदि कोई इक्वेशन आपको दे दी d2y/dx² प्लस k² इज इक्वल टू 0, अब इसका आप लोग व्यापक हल निकालते हो। क्या निकालते हो भाई, व्यापक हल निकालते हो। प्रीवियस नॉलेज पे बिल्कुल, अगर यदि आप लोग इसका व्यापक हल निकालो तो एक बार इसका डेरिवेटिव करोगे, सॉरी इंटीग्रेट करोगे, फिर दूसरी बार इंटीग्रेट करोगे, ये बाई में और इंटीग्रेशन में चला जाता है। तो यहाँ पर आपके पास में जो व्यापक हल है, बाई बराबर मिल जाता है a cos kx एंड माइनस b sin kx। ये ध्यान रखना, छोटा सा बेसिकली पॉइंट ले रहा हूं केवल, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, बाई बराबर c cos kx प्लस d के रूप में भी लिख देते हैं हम लोग इसको। ओके, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जहां पर a बराबर होता है c cos kx और b बराबर हो जाता है माइनस का c sin d। ओके, इस तरीके से बराबर हो जाता है। लेकिन सिंगुलर फॉर्म कहती है कि अगर यदि मैं ऐसे दे दूं y बराबर px प्लस a अपॉन p, तो इसका और p की जो वैल्यू है या p का जो मान है, p बराबर होता है मेरे पास dy/dx। अब इसका अगर यदि मैं एक सॉल्यूशन निकालूं, इसका अगर यदि मैं सॉल्यूशन निकालूं, तो दोस्तों जब हम लोग लिखते हैं y बराबर mx प्लस a अपॉन m, आप लोगों ने लिखा होगा, और ये दोस्तों हम लोग लिखते हैं पैराबोला के लिए। किसके लिए लिखते हैं, पैराबोला के लिए लिखते हैं। उस स्पर्शी का समीकरण होता है जहां पर m ढलान को और a रिप्रेजेंट करता है कि उसका यानी कि जो y² बराबर 4x है। यहाँ पर कौन सा पैराबोला है, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास राइट साइड पैराबोला, और राइट साइड पैराबोला का मतलब है y² इज इक्वल टू 4x, यानी कि ये इसका विचित्र हल है, y² बराबर 4x का। इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, बेसिकली था कि इसको भी बता दिया जाए, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m है, y इज इक्वल टू c², वो भी लिखते हम लोग है ना, a² c² प्लस b² वाला, a² m² प्लस b² वाला, a² c² माइनस b² वाला, और माइनस भी लगाते हैं उसमें तो प्लस हो जाता है, तो वो वाला इलिप्स के लिए। क्लियर, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आज की क्लासेज में मैं आप लोगों से केवल दो ही बात करूंगा, एक ऑर्डर की और एक बात करूंगा डिग्री की। काफी सारे क्वेश्चंस का समावेश मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, क्योंकि बच्चों की जो डिमांड होती है वो कहते हैं कि सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कराई जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी तो हमारे अंदर क्या होगा कि निखार आएगा, क्वेश्चंस को लेकर हम लोग इसके अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। बिल्कुल, एक बार सभी लोग जल्दी से फटाफट से क्वेश्चंस को एक बार सीन कर लें, और क्वेश्चन से सीन करने के बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है कि d2y/dx² प्लस x dy/dx का होल क्यूब बराबर sin x। इसका मतलब है कि आपके पास फर्स्ट वाले में क्या है, यहां पर अगर आप लोग देखोगे पहले वाले में, तो पहले वाले में डिग्री और ऑर्डर बताओ। अच्छा, पहले मैं लिखूंगा भाई यहां पर कोटि, और फिर लिखूंगा मैं घात। हर क्वेश्चन के अंदर यही करने वाला हूं। तो कोटि और घात क्या होगी, कोटि क्या कहती है, हाईएस्ट यानी कि 2 का होना, और घात 1 का होना, यही है इसका मतलब, यानी कि 2 कोटि का और इसकी घात है 1, तो ये रही मेरे पास में 2 × 1। यहाँ पे देखो दूसरे वाले पे, लेकिन यहाँ दिक्कत कर रहा है क्या कि यहाँ पर एक इंटीग्रेशन आ रहा है। इंटीग्रेशन को कैसे हटाएंगे, इंटीग्रेशन को हटाने के लिए मुझे यहाँ पर डिफरेंशियल करना पड़ेगा। अब पूरी इक्वेशन का डिफरेंशियल करूंगा, सुनो, इसका डिफरेंशियल करूंगा तो ये 3 बार डिफरेंशियल हो जाएगा, अगर इसका डिफरेंशियल करूंगा तो ये 2 बार डिफरेंशियल हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करूंगा तो इंटीग्रेशन को हटा देगा, और इसका डिफरेंशियल करूंगा तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो मेरे पास में यहाँ जो कोटि है वो 3 आने वाली है, और घात रहेगी मेरे पास 1। क्लियर, चलिए अब अगले चलते हैं। ये कह रहा है कि इसका डिफरेंशियल करो, लेकिन यहाँ पर 4/3 है, ये भिन्न नहीं होनी चाहिए, परिमेय नहीं होनी चाहिए। तो परिमेय होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो फ्रिक्शन फॉर्म है, जो भिन्न रूप है घात के में, उस घात में भिन्न रूप को हम लोग हटाएंगे।
यानी कि अगर यदि मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो ये क्यूब इधर से, ये जो रूट क्यूब है इधर जाएगा क्यूब के रूप में, और हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2, तो ये मेरे पास में डेरिवेटिव तो 2 है और इसकी पावर लग जाएगी 3, यानी कि ये जो 1/3 है ना इधर जाएगा तो 3 के रूप में जाएगा। क्लियर, चलिए अगले की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहा हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर 2 है और इसका डेरिवेटिव है, इसकी हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है 1। अगले वाले पा जाओ, d2y/dx², दोनों तरफ अगर यदि मैं क्यूब कर दूं और इधर क्यूब करूं तो 3 हट जाएगा, यानी कि यहां पर 2 एंड 3 होना चाहिए। अगले वाले पा जाओ, ये थोड़ा सा काम का है, और काम का क्या है, बहुत काम का है दोस्तों। इस वाले को अगर देखो पेंट पक गया भाई, यहां पर यदि मैं dy/dx से पूरी में मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो dy/dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका होल ट्वाइस बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो dy/dx बन जाएगा, यानी कि यहां पर केवल 2 एंड 1 यहां पर होने वाली है। आप चेक कर सकते हो दोस्तों, 2 × 1 यही होगी, सॉरी 1 × 2 उल्टा लिख दिया, क्योंकि तो होल स्क्वायर बनेगा तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 1, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर यानी कि पावर 2। अगले बताओ d2y/dx², यहां तो मुझे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ये तो क्या है पावर 1/2 है, ये क्या है आपके पास पावर 1/2 है। बट अगर यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो ये dy/dx अंदर ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव पे भिन्न नहीं आनी चाहिए, और किसी पे भिन्न आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेरिवेटिव पे नहीं आनी चाहिए। मतलब मुझे यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो इसका ऑर्डर भी 2 एंड इसकी डिग्री भी 2। ओके, अगले पास जाओ, ये कह रहा है कि k d2y/dx², ठीक है हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये रहा, बाकी देखने की जरूरत है नहीं मुझे, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये रहा मतलब 2 रहा। अब आ जाओ इसकी पावर पे, पावर कितनी है 2 की पावर है, लेकिन यहाँ पर 3/2 गड़बड़ कर रहा है, 3/2 गड़बड़ कर रहा है, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करूंगा तो इधर से 1/2 हट जाएगा इधर स्क्वायर आ जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। अगले पर जाओ, थोड़ा कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है और मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया इसको। ये कह रहा है कि dm/dxm, यानी कि m कोटि का डेरिवेटिव है, m टाइम डेरिवेटिव किया गया तो मुझे ये मिला, ये m-1 टाइम यानी कि एक बार कम डेरिवेटिव किया तो मुझे ये मिला, मतलब यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है m है और इसकी पावर है p, तो m p रहा। एग्री, चलिए अगले पे d2y/dx², ओहो ये ठीक है हाईएस्ट डेरिवेटिव आ गया, बट गड़बड़ कर दी इसने इंटीग्रेशन ने। इंटीग्रेशन क्या करेगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, इधर डिफरेंशिएशन करोगे तो d/dx यानी कि 2dy/dx का होल स्क्वायर एंड d2y/dx², यही बनेगा। तो इसमें 3 बार हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यानी कि 3, और केवल इसकी जो घात है 1 रहेगी, 3 होगी ना। एक बच्चा कह रहा है सर हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था तो ये 3 बार ही तो था भाई, इसका एक बार और करेंगे तभी तो 3 बार आया, तभी तो इसकी पावर 1 लगी, वही तो है, 2 टाइम्स और एक बार और कर दिया इसका, वही तो है। अगले बात जाओ, क्या कह रहा है dy/dx + y = अंडर इंटीग्रेशन साइन ऑफ 1/, इंटीग्रेशन गड़बड़ कर गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डेरिवेटिव यानी कि 2 एंड पावर 1 रहेगी, देखने की जरूरत नहीं है। अगले पास जाओ, 12 कह रहा है कि इसमें एक ही मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ये dy/dx या dx/dy मल्टीप्लाई करोगे dy/dx का तो ये पावर 2 हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कि यहां पर 1 एंड 2 dy/dx से गुणा कर दो, dy/dx से, यहां पर dy/dx से गुणा किया है ऊपर और dx से गुणा किया नीचे, ये तो कट गया, इधर तो 1 बचा, यहाँ dy/dx से गुणा किया तो इसकी पावर 2 हो गई, मतलब और पावर 2 होते ही इसकी घात आ गई मेरे पास। चलिए अगले बढ़ते हैं, यहाँ पावर, यहाँ डेरिवेटिव कितना मैक्सिमम, हाईएस्ट डेरिवेटिव 1, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2, ये काम का है, बट इसकी पावर कितनी है 2, मतलब यहाँ पर भी 2 ही रहा। अगले बताओ, y = a⁴x + b⁴ - यहां थोड़ी सी बात है, दम वाली बात है, बात वाली दम क्या है, मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझता हूं, बट उससे पहले मैं एक बार ये वाले और देख लेता हूं। ये कह रहा है कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव बताओ, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3 और पावर इसमें 4, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव बताओ तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है 4। अब देखो ऐसा मत करना कि 2 की जो पावर है वो 5 है, तो ऐसा मत करके 2 5 लिखे आओ, नहीं, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, मतलब 4 को देखो और इसकी पावर को देखो 1, यहाँ क्या है, यहाँ d2u/dx², मतलब ये गड़बड़ कर रहा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये रहा, हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2 एंड पावर 1 रहेगी। चलिए एक क्वेश्चन था मेरा अभी 14वां क्वेश्चन था, मैंने लिखा y = a⁴x + b⁴ - x, ओके यही था।
अगर यदि मैं लिखना चाहूं इसको, एक बार डेरिवेटिव करूं तो dy ओवर dx क्या मिलना चाहिए, a की पावर x माइनस b की पावर माइनस x। एक बार डेरिवेटिव कर दिया। अगर यदि मैं एक बार और डेरिवेटिव कर दूं तो d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर बनेगा a की पावर x एंड प्लस b की पावर माइनस, यानी कि वापस y के बराबर बन गया। ये क्या, ये y तो है, ये तो वापस y के बराबर बन गया। मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये समीकरण है। एक्चुअली में इसके लिए ये वाली समीकरण काम में ली जा रही है। और इस समीकरण के लिए मैं यहां पर देख सकता हूं कि मेरे पास इसका जो ऑर्डर है और साथ में इसकी डिग्री है जो 2 and 1 है। कितनी है, 2 and 1। दिस माई डिग्री एंड दिस इज माई ऑर्डर। इस तरीके से मैं इसमें डिग्री ऑर्डर को चेक कर सकता हूं। बात आई समझ में? तो डिग्री और ऑर्डर क्या होंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव एंड पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, इट्स कॉल्ड द डिग्री एंड द ऑर्डर, राइट। तो हम लोग इस तरीके से डिग्री और ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। साथ में मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया कि आपके पास पीडी कौन सी होती है, ओडी कौन सी होती है, आंशिक अवकल समीकरण कौन से होते हैं, साधारण अवकल समीकरण कौन से होते हैं। यहां पर आप लोग एक अच्छे से ये भी लिख लेना, यहां पर तो केवल यहां पर आंशिक की अगर यदि बात करो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वेरिएबल, ऐसे लिख लेना। और यहां पर लिख लेना लेस देन इक्वल टू 1 वेरिएबल, ऐसे लिख लेना। ठीक है, इसी से समझ में आ जाएगा, बस दैट्स इट। तो आज की क्लासेज को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, फिर अगली वाली क्लासेज में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी क्लासेज आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जवाब देना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक क्लासेज को बनाने में बहुत टाइम लगता है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है, लिखना पड़ता है दोस्तों, उसको पढ़ना पड़ता है, उसको आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करना होता है। मुझे भी देखना होता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उनके पास जो चीज पहुंचनी चाहिए वो पहुंची नहीं पहुंची। एक्चुअली में हमारा जो मोटिव है वो यही होता है कि हमारे जो आउटकम्स है वो क्या निकलना चाहिए। हमारा आउटकम होता है दोस्तों कि हम लोग आप तक किसी बात को पहुंचा सकें, हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है वो आप तो लोगों तक पहुंच जाए, सभी स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ फायदा हो जाए दोस्तों, उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। इसलिए हम लोग क्या कि सभी बच्चों को क्लासेज देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो मैं अपनी सभा को समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर क्लासेज अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना दोस्तों, अपने सभी दोस्तों को भेजना दोस्तों। ठीक है, अगली वाली क्लासेज में अगले वाले टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा, फिर से मुलाकात करूंगा इसी मंच पे। आप सभी को मैं साथ में खड़ा रहूंगा दोस्तों, या मैं आपको मोटिवेट भी करता हूं, पढ़ाता भी हूं, साथ में आप लोगों की जोक भी करता हूं मैं। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए ताकि आप लोग कंसंट्रेशन बना सको, अपनी पढ़ाई को बढ़िया ढंग से, बेहतरीन ढंग से इसको सुचारू रूप से चालू कर सको। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।